ठीक है, तो आज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कुछ डिफाइनिंग रिलेशनशिप आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, कौन सा पार्ट है? 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है x² - 6x + 9 होल पावर 3 x² + 3 2x² - 2 होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x² - x - 2 होल पावर 5 x² + 3x + 2 होल पावर 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे क्या? प्रोफेसर ये तो शायद परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए a² + 3 का स्क्वायर -2ab 2 × 3 × x। तो सर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। किसका हुआ? x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, या x - 3 × x - 3 आएगा इसके फैक्टर, तो x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। फिर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये फैक्टर, इसका तो कोई लेना ही देना नहीं होगा। इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस वाले फैक्टर को अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अलग से लिख लो। ये 2x² - 2 लिखा हुआ है, तो 2 कॉमन लो, अंदर हो जाएगा x² - 1 और होल पावर 4 ऐसे लगा दो। यहाँ पे भी देखो वही लिखा है, देखो उसमें से 2 कॉमन लिया और अंदर x² - 1 बन गया। ये 2 की पावर 4, ये x + 1 x - 1 पावर 4 पावर 2 की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स को, मत लिखा करो। 2 की पावर 4 को भी ना लिखो। अभी बना x + 1 होल पावर 4 x - 1 होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय। ओके, तो इसके फैक्टर बनेंगे क्या? बनेंगे इसके फैक्टर बनने बताना क्या? x - 2 x - 2 x + 1। ठीक है, ये पावर 5 ये पावर 5। इसके फैक्टर x + 2 x + 2 x + 1। ओके, सही। ग्रेटर और इक्वल टू 0। सबसे पहले कहीं पे चेक कर लो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो नहीं है, कहीं नेगेटिव नहीं, सब सही। सीधा सीधा नंबर लाइन पे इसमें। ठीक है, ये 0 होगा 3 पे -1 पे 1 पे 2 पे -1 पे -2 पे -1 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा? -2 -2 आएगा। -2 के बाद -1 -1 के बाद बताते जाओ, 1 और 2 आएगा। 1 2 और तो कुछ आएगा नहीं, 3 वाला फैक्टर। ठीक है, चलो डिनोमिनेटर में क्या क्या है? डिनोमिनेटर में 2 है। कॉमन फैक्टर कहाँ पर है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -1 है। हाँ -1, तो -1 पे पहले हाईलाइट कर लो, क्रॉस भी कर लो और सर्किल बना लो नीचे ऊपर दोनों तरफ। उसके बाद 2 जो है डिनोमिनेटर में है तो उस पे क्रॉस लगा दो। -2 भी डिनोमिनेटर में है, क्रॉस लगा दो। -1 भी डिनोमिनेटर में है, तो हो चुका। उसके बाद ऊपर जो होंगे सब में डॉट लग जाएगा, ये डॉट लग जाएगा। ठीक है, 3 पे भी और 1 पे भी। ठीक है, साइन चेंज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा प्लस। ये जो 3 है ये कहाँ पर है? पावर 6 वो है इवन पावर का फैक्टर है। इवन पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस। अब ये आ गया 2 जो है ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऑड पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। 1 जो है बच्चों, ठीक है, सिर्फ 1 है, ये इवन पावर का फैक्टर है तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, इधर भी माइनस ही आ जाएगा। -1 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो 5 और 3 8। देखो इधर देखो, 5 और 3 कितना हुआ? 8 और 8 - 4 कितना हुआ? 4। इसका मतलब ये इवन पावर का फैक्टर हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस एज इट इज आगे कंटिन्यू कर जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, तो ओवरऑल पावर का डिफरेंसेस निकालोगे तो इवन आ रहा है। ठीक है, -2
-2 और पावर का फैक्टर है, साइन चेंज हो जाएगा। अब चेक करें, ये इस तरह से ग्रेटर देन चाहिए तो x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अरे डायरेक्टली जब 3 को क्लोज ब्रैकेट था तो डायरेक्ट हाँ डायरेक्टली लिख सकते थे, चलो ऐसे ही लिख दिए। ओके, अब कौन कौन से आंसर रह गए? एक 1 रह गया, 1 रह गया ना, यूनियन 1 रह गया तो 1 चेक करो, आंसर यही आ रहा होगा। -इंफिनिटी से -2, 2 से इंफिनिटी और 1 आ रहा है ना आंसर? चेक किया बेटा? मेरा तो ये वाला है, इसको अपने पीछे नहीं आ रहा। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यही तो है, थर्ड का 10, यही है, यही तो है सर। अरे बच्ची कोई बात, -इंफिनिटी से -2, फिर ये हो गया 2 से इंफिनिटी, ठीक तो है, और 1 यही है मेरा आंसर। अगर 2 से इंफिनिटी में 3 आ गया ना, 2 से बड़े नंबर लेंगे तो 2 से बड़े नंबर में 3 आता है तो 3 आ गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 से इंफिनिटी लिख सकते हैं क्योंकि 3 शामिल है उसमें। यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, तो 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 2 से इंफिनिटी में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब आ रहा है, ठीक है ना। सर एक ये 57 पे 5th वाला क्वेश्चन एक सेकंड और 9th वाला भी। सर एक्सरसाइज 13 और जो क्वेश्चंस के आंसर जो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा अभी? सर ये पेज 57 57 में दिया है। 57 देने में कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ये कर दे रहे हैं। 57 में कौन सा है? सर एक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 5 सर क्वेश्चन और 11 इसी में क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बताइए, ये सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। चलो जो लोग अटेम्प्ट किए लिए और समय वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, ये भी बता देंगे। एक्चुअली कुछ थ्योरीज भी डाल दी। सर मॉड वाले नहीं हाँ, मॉड वाले तो नहीं कराएंगे, वो हमने जानबूझ के डाल दिए थे ताकि तुम लोग को ऐसा फील हो कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं हुए, तब जो बताएंगे फिर होने लगेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें आगे, इसको रफ कर देते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया? चलो, अब तो तुम सब बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज भी सॉल्व कर लोगे, तो ज्यादातर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन तो कर ही लोगे और इनइक्वालिटीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर लोगे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कल आपको सिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन दिए थे आपने होमवर्क का। हाँ, वो तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टफ नहीं होता। हाँ, पूछो क्वेश्चन पे किसमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्या है कि 2 और 4 भी है, तो ऊपर और नीचे 2 और 4 नीचे है। उसको पैसा क्या बेटा? For which of the following points lie in the graph of any equation? तो 2, 4 डायरेक्टली डाल के चेक कर लो। 2 और 4 डालो, 2 और 4 डालने पर ये कि या तो 0 से बड़ा है या इक्वल टू 0 आ रहा है, यस, अदरवाइज नो। लेकिन ये हमने इसमें ग्राफ है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इसी ऊपर इक्वल टू 0 आएगा सर। हां, इक्वल टू इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो इक्वल टू 0 क्या है? इक्वल टू 0 प्लस 5 माइनस 8 करेंगे। देखो 2 2 जा 4 हुआ, 4 + 4 8 हुआ, 8 - 8 = 0। लाइन पे लाइन आएगा पॉइंट, लाइन के लेफ्ट या राइट में नहीं है, लाइन पे ही लाइन करना है। भाई किसी भी लाइन को जब ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? तो उसका ये पॉइंट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन पे ही लाइन करना, लाइन के लेफ्ट या राइट में नहीं है। नहीं सर, ये पॉइंट लाइन पे ही है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये उसका आंसर हुआ, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है ना उसमें। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ सीखते हैं, तभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ मॉड वाले कंसेप्ट्स के साथ। मॉड के कंसेप्ट्स किसी के छूटे हुए तो नहीं है, मैंने बताए थे मॉड वाले क्लास कर ली थी मॉड वाली, तो मॉड वाली क्लास तो कर ही थी। तो मैं सबसे पहले कुछ बात ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे अगर mod x = 1 लिखा है, क्योंकि मैंने
तो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बहुत आराम से समझो। मैंने बताया था कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से होता है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से होता है, ताकि वो क्या हो जाए ओवरऑल प्लस हो जाए। ये मैंने आपको बताया था। अगर हम लिखते हैं मॉड x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे तुम कहोगे सर अगर x यहाँ पर -1 होगा तो भी 1 आ जाएगा, 1 होगा तो भी 1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपके पास कभी भी mod x इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, जैसे mod x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा mod हटाने पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ये दिख रहा होगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। इसमें कोई बड़ा काम हमने किया नहीं। मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है प्लस माइनस 1 डालेंगे तो 1 का मॉड भी 1 आएगा, -1 डालेंगे तो -1 का मॉड भी 1 आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने किया नहीं। चलिए एक फंक्शन साथ में और सीख लीजिए, आज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बहुत सीधा सा फंक्शन होता है, उसे कहते हैं सिग्नम एक्स। जैसे आपने मॉड फंक्शन की डिफाइनिंग रिलेशनशिप देखी थी, वैसे एक फंक्शन और होता है उसकी भी डिफाइनिंग रिलेशनशिप पढ़ लीजिए। सिग्नम एक्स कुछ नहीं होता। जैसे आपने मॉड एक्स को कैसे डिफाइन किया था, जब कंप्लीटली डिफाइन किया था आपने कहा था मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। वैसे ही सिग्नम एक्स भी होता है, SGN मतलब सिग्नम एक्स कहते हैं। तो y इज इक्वल टू कभी भी आपके सामने कोई लिख दे सिग्नम x तो आप उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे अगर x आपका 0 से बड़ा है तो उसका सिग्नम 1 होगा, x अगर 0 है तो उसका सिग्नम भी 0 होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो उसका सिग्नम माइनस होगा। तो ये सिग्नम x की डेफिनेशन है। सिग्नम x से परेशान ना हो, एक छोटा सा फंक्शन है जिसने अपनी ये डेफिनेशन बना रखी है। ये कह रहा है कि मान लो अगर आपके पास कोई कह दे एग्जांपल के लिए कि आप निकालो सिग्नम 100, किसी ने दे दिया आपको y इज इक्वल टू सिग्नम 100, तो आपने क्या देखा, अरे ये तो 0 से बड़ा नंबर है, तो 0 से बड़े नंबर का सिग्नम क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिग्नम होता है, सिग्नम एक फंक्शन है, जैसे sin x होता है, सिग्नम x होता है, mod x, cos x, sec x, tan x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बहुत फंक्शंस होते हैं। वैसे सिग्नम x भी एक फंक्शन है जिसने अपनी डेफिनेशन बना रखी है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर 0 से बड़ा नंबर है तो उसका सिग्नम 1, 0 से छोटा नंबर है तो उसका सिग्नम -1, 0 है तो उसका सिग्नम 0, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी में नोट करिए, ये सिग्नम x की डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा। धीरे धीरे इसको आराम से नोट करिए, सिग्नम x। और जिन्होंने मॉड x की हो सकता है क्लास अच्छे से ना समझ में आई हो तो आप यहाँ से समझ लीजिए, ये मॉड x की डेफिनेशन है, वो सिग्नम x की डेफिनेशन है जो मैंने आज के टर्म पे इंट्रोड्यूस की। मैंने मॉड x का ग्राफ भी आपको बताया था, किससे बनता है, VG। ये होता है मॉड x का ग्राफ। मैंने बताया था y इक्वल टू ये x होता है, ये y इक्वल टू -x होता है, ठीक है। तो ये आपके मॉड x का ग्राफ। अब हम लोग सिग्नम x का भी ग्राफ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बेटा तुमको समझ में आ रहा है? तो सिग्नम x का ग्राफ तो आप खुद भी बना सकते हो, मेरी जरूरत कोई नहीं। सिग्नम x का ग्राफ आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? कौन सा मॉड x का तो ग्राफ याद हो गया, तो सिग्नम x का भी याद हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछ रहा हूँ, वो हमको बताना। मैंने आपसे पूछा मॉड x की डोमेन बता सकते हो क्या होगा? डोमेन सुन करके परेशान ना हो जाए। मॉड x क्या है? ये है ना मॉड x। मैं पूछ रहा हूँ उसकी डोमेन क्या है, मतलब ऐसे कौन से x है जिसपे y की वैल्यू रियल आएगी? हाँ, तुम कहोगे सर यहाँ से डालेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, यहाँ से डालेंगे तो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से डालेंगे तो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से डालेंगे तो भी वैल्यू आएगी। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी x डालोगे हर बार y की वैल्यू कुछ ना कुछ आती रहेगी। तो मॉड x टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी कि
अगर आपके पास mod x आ जाए, mod x minus 2, इस टाइप के जितने भी फंक्शन, mod x minus 3, इन सब की जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, देखो मैं यहां से आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूं कि mod x जो होता है उनकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज क्या है, माइनस से प्लस क्या y ने कभी वैल्यू तो माइनस, हाँ भाई तुमने लिखा y इज इक्वल टू mod x, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ना, y कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं देगा ना, y वैल्यू 0 दे सकता है। तो देखो